So good afternoon friends, myself Vivek Prajapati and today I am going to discuss about the company law का बहुत important topic है ई गवर्नेंस MCA 21। MCA 21 देखिए लेटेस्ट टॉपिक है, तो MCA 21 का मोस्टली 2 मार्क का मल्टीपल चॉइस का भी क्वेश्चन आ जाता है। सो MCA 21, बिफोर गोइंग टू द MCA 21 हम लोग को कुछ बेसिक जानना पड़ेगा। तो व्हाट इज लॉ के बारे में, तो लॉ क्या है? लॉ इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? Law is combination of act, rule, ordinance and regulations, bylaw and order। ये सब को बोलते हैं या नोटिफिकेशन में आप बोल सकते हो। तो ये सब को मिला के क्या होता है, एक लॉ का मीनिंग आता है। मतलब अगर कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, रूल भी। जैसे एक्ट हो गया, एक प्रोविजन हो गया, जैसे हो गया मीटिंग का एक प्रोविजन 96, ठीक है। तो सिमिलरली आपका उसके बाद रूल, उसका रूल भी पढ़ना पड़ेगा, कैसे मीटिंग करना है। तो पहले एक्ट आता है, पहले रूल। तो पहले एक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है? रूल, फिर ऑर्डिनेंस, देन रेगुलेशंस, देन बाय लॉ एंड ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन। नेक्स्ट हो गया, ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ लॉ का मतलब जनरल टॉक। नेक्स्ट हो गया 3 स्टेज मैकेनिज्म बॉडी ऑफ लॉ। लॉ कैसे बनता है, कैसे होता है? थ्री तो आपका 3 स्टेज ऑफ मैकेनिज्म है। तो पहले हो गया लेजिस्लेटिव बॉडी, देन हो गया एग्जीक्यूटिव बॉडी और लास्ट हो गया जुडिशियली बॉडी। मतलब लॉ एक बनाता है, लॉ लेजिस्लेटिव मतलब जो बनाता है लॉ। सेकंड हो गया एग्जीक्यूटिव बॉडी जो इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशियल जो इंटरप्रिट करता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी में क्या आता है? जैसे हो गया पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट, गवर्नर और रेगुलेटरी बॉडीज और अथॉरिटीज, ठीक है। तो जैसे हो गया पार्लियामेंट हो गया, सेंट्रल लॉ हो गया, पार्लियामेंट सेंट्रल लॉ बनाएगा, और स्टेट लॉ बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेशन हो गया स्टेट लॉ। जैसे सेल्टेस हो स्टेट है, सेंट्रल का हो गया CGST, सेंट्रल का हो गया CGST, SGST हो गया स्टेट का लॉ। उसी तरह फिर हो गया प्रेसिडेंट हो गया जनरल लॉ ऑफ ऑर्डिनेंस, देन गवर्नर हो गया स्टेट ऑर्डिनेंस, गवर्नर्स क्या बनाते हैं? स्टेट ऑर्डिनेंस। देन रेगुलेटरी बॉडी जैसे हो गया सेबी हो गया, और IRDA हो गया, इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी, इंश्योरेंस सेक्टर को, सेबी हो गया स्टॉक मार्केट को, ठीक है। एंड अथॉरिटीज ऑर्डर, ये हो गया आपका हु मेक्स द लॉ, जिसको बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव बॉडी। उसका बाद हो गया MCA जो हो गया एग्जीक्यूटिव बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और लास्ट हो गया जुडिशियल बॉडी जो हो गया आपका जो इंटरप्रिट करता है लॉ को, इंटरप्रिटेड बाय लॉ जजमेंट। ये हो गया NCLT और NCLAT, जैसे इनकम टैक्स का भी हो सकता है और कंपनी एक्ट का भी ये हो सकता है। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हो जो है वो MCA 21 प्रोजेक्ट ई गवर्नेंस का। तो MCA 21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखिए ई अभी जैसे है कि गवर्नमेंट वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, और बहुत सारे फॉर्म वगैरह जो कंपनीज एक्ट 1956 से 2013 आया, तो MCA 21 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इजीली जो है कि बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है और क्या फॉर्म्स होता है, हम लोग इसको देखेंगे। तो मेरा अगला पिछले वीडियो जो है कि ये फॉर्म रिलेटेड है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म यूज इन कंपनीज एक्ट। तो आज का जो बेसिक जो टॉपिक है ये है MCA 21 के बारे में। तो क्यों MCA 21 बना, इसका क्या मोटो था, ये सब अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले दिस इज द इनोवेटिव प्रोजेक्ट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड बोल द ई फाइलिंग। जो भी हम लोग का रिटर्न्स का है, ई फाइलिंग जो एनुअल रिटर्न है यार जो फाइल करना पड़ता है, तो ई फाइलिंग मतलब सब ऑनलाइन हो, माने ऑफलाइन नहीं हो। सेव द पेपर सेव द ट्री, सर ई ऑफ। सो इट इज इनोवेटिव प्रोजेक्ट। सेकंड हो गया दी project is cover all the service provided by the register of the company ROC starting from the incorporation of new company। so जो different form issue होगा incorporation से लेके end तक, जैसे हो गया उसका डॉर्मेंट कंपनी और क्लोजिंग ऑफ कंपनी हो गया टोटल। तो टोटल फॉर्म जो होगा ROC रजिस्टर का जो होगा वो सब आपका सॉफ्ट कॉपी में होगा और ई फाइल होगा, सब इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में होगा। नेक्स्ट हो गया दी प्रोजेक्ट वाज प्रोवाइडेड ई सर्विस इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, फाइलिंग हो गया वेरियस फॉर्म, जैसे डायरेक्टर हम लोग देखेंगे डिफरेंट फॉर्म है,
फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो गया, स्टेचुटरी डॉक्यूमेंट हो गया, ये सब एज पर कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट हो गया द प्रोजेक्ट वाज सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल द की स्टेक होल्डर। तो हम लोग का जो की स्टेक होल्डर कौन है? जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन में की स्टेक होल्डर जो होते हैं एम्प्लॉई, गवर्नमेंट और यू कैन से मीडिया और डेटर क्रेडिटर, दे आर कॉल्ड स्टेक होल्डर, इंटरनल स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। तो जो भी हम लोग का स्टेक होल्डर का उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए MCA 21 का जो है मोटो बहुत ही अच्छा है एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव है। देन public advantage, I am giving the public advantage. There are some document they can public can access through e-portal। MCA 21 का जो पोर्टल है उसमें कुछ फी दे के पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, जैसे मेमोरेंडम आप प्रोस्पेक्टस वगैरह भी देख सकता है कोई भी पब्लिक। एंड दिस सर्विस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स इंट्रोड्यूस MCA 21 विल बी ई फॉर्म ड्रिवन। सो जनरली ई फॉर्म भी होता है, सब ई फॉर्म होता है। फ्रीली डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर कैन बी डन ऑनलाइन। जो सॉफ्टवेयर के थ्रू में इसका होता है, डाउनलोड करके आपको फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। फॉर बेटर फंक्शन MCA 21 फॉर द बेटर फंक्शन नीड हेल्प सेटअप ऑफ द मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, देन सेटअप कैसे इसका MCA का सेटअप हुआ। सो जनरली इसका 3 टायर्स होता है। कितना है? 3 टायर होता है। ठीक है, एक मैन 3 टायर जो हो गया, पहले हो गया आपका हेडक्वार्टर क्या है, और फिर RD कितना है, और फिर ROC। ये 3 चीज जो है 3 टायर जो है इसका सेटअप है। तो हेडक्वार्टर कहाँ हुआ? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर MCA का हेडक्वार्टर। सेकंड RD रीजनल डायरेक्टर, टोटल कितना है? 7 है। एक दिल्ली में हुआ, बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, अहमदाबाद, हैदराबाद। तो टोटल कितना है? 7 हो गया। RD रीजनल डायरेक्टर मतलब वो इंसान है, कोई ऑफिस नहीं, दैट इज इंसान RD। फिर रजिस्टर ROC स्टेट का एंड यूनियन टेरिटरीज का रजिस्टर। ठीक है, ये हो गया MCA का सेटअप। एंड द ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा OL अटैच टू द वेरियस हाई कोर्ट्स। जो हाई कोर्ट्स का जो है ऑफिशियल लिक्विडेटर, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाता है, जब आप IBC पढ़ोगे जानोगे ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होता है, लिक्विडेटर कौन होता है। तो जो लिक्विडेटर ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो लोग भी MCA के साथ जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट हो गया MCA 21 प्रोजेक्ट का थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री। व्हाट इज द बेसिक गोल ऑफ MCA 21 एंड और क्या क्या इसका गोल है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है MCA 21 का। तो MCA 21 बेसिक व्हाट इज द गोल फॉर कीपिंग द माइंड ऑफ स्टेक होल्डर नीड। पहले होगा बिजनेस, पब्लिक, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एम्प्लॉय। सो हम लोग एक जो है कि 5 ग्राउंड से देखेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ MCA 21। बिजनेस एनेबल द रजिस्टर्ड अ कंपनी एंड फाइलिंग द स्टेचुटरी डॉक्यूमेंट क्विकली एंड इजीली। पहले क्या आप ऑफलाइन फॉर्म जमा करते थे, जैसे बैंक में क्या होता था, लंबा लाइन डिपॉजिट के लिए फॉर्म होता था। अभी क्या थ्रू द मोबाइल बैंकिंग आ गया, ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली ई सर्विस में हो गया, क्या हुआ, कोई भी बिजनेस का नया कंपनी क्रिएट करना है तो ई फॉर्म आता है, इसमें भर दीजिए INC 21, बहुत सारे फॉर्म है, तो उनसे इजीली यू कैन रजिस्टर योर कंपनी और डिफरेंट फॉर्म वगैरह आप भर सकते हो कंपनी में। MCA में कंपनी कैन अप्लाई, तो बिजनेस के लिए फायदा इजी हुआ। देन पब्लिक के एक टू असेस द रिलीवेंट रिकॉर्ड्स और इफेक्टिवली ग्रीवेंसेस ऑफ रिड्रेसल। जो पब्लिक्स हैं, जनरल पब्लिक है, कोई भी जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट जैसे फाइल होने के बाद वो पैसा दे के देख सकते हैं, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट कंपनी के बारे में आपको जानना है तो आप MCA में जाइए, वेबसाइट में पैसा दीजिए और देख सकते हैं। और दूसरा होगा ग्रीवेंसेस, जैसे कोई पर्टिकुलर जो है पब्लिक का ग्रीवेंसेस है, डिविडेंड नहीं मिला, बहुत सारे इशू होता है, डिविडेंड नहीं मिला या गुम हो गया, नया इशू नहीं किया, तो आपको क्या पब्लिक को जो है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल में इजी होता है। देन प्रोफेशनल के लिए क्या हुआ, इट इज एफिशिएंट सर्विस ऑफ द क्लाइंट कंपनी, मीन्स इजीली जो है क्लाइंट को सर्विस देने में हेल्प होता है। प्रोफेशनल अपना बिजनेस वगैरह अच्छे से कर पाते हैं। प्रोफेशन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हो गया, to easily find the charges created
चार्जेस क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब लोन देता है, जैसे सीएस में एक पर्टिकुलर टॉपिक है चार्ज के बारे में, तो जब चार्ज होता है मतलब एक मॉर्गेज दिया जाता है तब ना लोन देगा बैंक। तो अगर ये समझ आपका एक बिल्डिंग है, इसका ऊपर पहले लोन लिया और दूसरा फिर लोन लेने जाएंगे तो उसमें चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर चार्ज होगा तो आप दूसरा लोन नहीं ले सकते हैं। सो रजिस्टर होना जरूरी है चार्ज का। तो उसका पूरा अलग से सेक्शन भी कंपनी में है। तो चार्ज क्रिएशन होगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है लोन देने के पहले ये जो एमसीए में जाके चार्ज वेरीफाई करा सकता है और लोन दे सकता है। तो इसके लिए बेनिफिट है इंस्टीट्यूशन का। नेक्स्ट हो गया एम्प्लॉई टू एंश्योर द प्रोवाइड द इफेक्टिव कंप्लायंस ऑफ रिलीवेंट लॉ और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो हम लोग जानते हैं कि कंप्लायंस मैनेजमेंट, बेटर कंप्लायंस, रूल रेगुलेशन को मानना, कंप्लाई करना। So this is a help for the employee the better compliance of law. So this is the basic objective of your MCA 21 का गोल किया है MCA 21 ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हो गया स्कोप। क्या स्कोप है बेसिकली? तो जनरली ये क्या है स्कोप इंक्लूडिंग द MCA 21 प्रोवाइड द एनी टाइम ऑफ वेयर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस स्पीड एंड सर्टेनिटी ऑल स्टेक होल्डर। स्पीड इजीली आप आज फॉर्म डालें रजिस्ट्रेशन का कंपनी का, 3-4 दिन के अंदर सब हो जाएगा। पहले क्या महीना लग जाता था, ऑफलाइन होता था। फिर स्टेक होल्डर तो इंक्लूड क्या क्या है इसमें? डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन, देन सेटिंग अप IT इंफ्रास्ट्रक्चर। जनरली ये ऑनलाइन सिस्टम है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ है। सेटिंग अप डिजिटल सिग्नेचर, जैसे आप DIN नंबर के लिए अप्लाई करना चाहते हो या डिजिटल सिग्नेचर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर से और प्रोफेशनल के लिए रिलेवेंट होता है। देन सेटिंग अप फिजिकल फ्रंट लाइन एंड बैक ऑफिस, मतलब जो MCA का फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस हो है उसको काम करते हैं, उसको सेटअप करना। देन माइग्रेशन ऑफ लीगल डाटा और डिजिटलाइजेशन ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट, मतलब फिजिकल फॉर्म टू ई फॉर्म, जो भी आपका हार्ड कॉपी फॉर्म था उसको ई फॉर्म कन्वर्ट करना। देन प्रोवाइडिंग MCA प्रोवाइड ऑल द MCA स्टेक होल्डर टू अकॉर्डिंग विद द सर्विस ऑफ ओरिएंटेड अप्रोच। जो भी ऑल स्टेक होल्डर को उनका ग्रीवेंसेस को उन लोगों को मदद करना, उनका जो भी इशू है उसको सॉल्व आउट करना। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द ऑल द लेवल ऑफ ऑल ऑफिसर्स, बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस जो है उसको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना और आगे बढ़वाना। देन की बेनिफिट्स, व्हाट आर द की बेनिफिट ऑफ MCA 21। तो जैसे ये बेनिफिट हमें बता ऑल स्टेक होल्डर का है, इजीली आपको फॉर्म मिल जाएगा, आपका ग्रीवेंसेस का रिड्यूसल हो जाएगा, एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट्स और ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगा और इजीली कंपनी जो कि बिजनेसमैन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इजीली फॉर्म भर सकते हैं, ये सब एडवांटेजेस है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग जल्दी से खत्म करते हैं इसको। एक्सपर्टाइज इनकॉर्पोरेशन, मतलब जो इनकॉर्पोरेशन और न्यू कंपनी फॉर्मेशन के लिए ईजी होता है, बहुत ईजिली एक्सपर्टाइज बहुत ईजिली खत्म हो जाता है कम समय में। सिंप्लीफाइड एंड इजी कन्वेंस ऑफ ई फाइलिंग फॉर्म, वो जो फाइलिंग का फॉर्म है, जैसे बहुत सारे फॉर्म्स आप देखेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में दिया है, बहुत सारे फॉर्म जैसे हो गया रजिस्ट्रेशन CH हो गया, रजिस्ट्रेशन क्या SH हो गया आपका शेयर कैपिटल के लिए। सो जो भी फॉर्म है डायरेक्टर DIR डायरेक्टर का जो फॉर्म है, फाइलिंग ऑफ फॉर्म वो ईजी हो जाता है, सिंप्लीफाइड। तो बेटर कंप्लायंस ऑफ लॉ, रूल रेगुलेशन को इजीली कंप्लायंस होता है, पहले बहुत डिफिकल्ट होता था, ऑनलाइन फाइल करना है कंप्लायंस हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी ऑफ ई गवर्नेंस का थ्रू दे ट्रांसपेरेंसी आएगा कंपनी और स्टेक होल्डर के बारे में। हाँ कंपनी फाइलिंग कर रहा है, लॉ कंप्लायंस कर रहा है इजी, सो ये अच्छा है कि रेपुटेशन होता है कंपनी का। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, मतलब जो है क्लाइंट है क्या उसका ग्रीवेंसेस को रिड्यूसल को हेल्प करता है, सॉल्व करने का इजी होता है। एनहांस द सर्विस लेवल फुलफिलमेंट हो गया। इनवेस्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट, जैसे आपको बोला चार्ज क्रिएशन के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह कर पाएंगे। टाइम रिड्यूसल एंड इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस वगैरह हो सकता है। सो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट होता है। सो दीज आर द सम ऑफ द बेनिफिट। सो दिस इज ऑल अबाउट द MCA 21। बेसिकली MCA 21 क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है, डिमेरिट क्या है, स्कोप क्या है, मैंने आज कवर किया। सो मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है काइंडली इसको वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए दोस्तों को, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द बेस्ट।